साहब, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल है, जिसका शीर्षक है, टाइटल है जीवन का आधार वीर्य। इसका आधार है जीवन का आधार वीर्य, यानी कि सीमेंट। तो बच्चों, हमें एक बात ये बताएं कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं कि जो आईपीएस होना चाहते हैं, आईपीएस होना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या बहुत बड़े साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या नासा तक में काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम उस लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो उसी विषय पर ये आधारित है कि हमारा जो जीवन है, अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ जीवन से, स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ विचार हमारे पैदा होंगे और हम आगे की उन्नति और विकास कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। हम बीमार जब हो जाएंगे तो दुनिया भर की बीमारी लग जाएंगी और हम अपने लक्ष्य को नहीं पहुंच पाएंगे। इसी विषय पर आधारित आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जीवन का आधार वीर्य, यानी कि सीमेंट। ये बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, क्वालिफाइड डॉक्टर हूँ मैं, और आयुर्वेदिक में ही हूँ मैं, डॉक्टर क्वालिफाइड। इसीलिए ये वीडियो तैयार भी की जा रही है। तो बच्चों, आप ये बताएं कि सुबह से लेकर के शाम तक आप 1 किलो, 2 किलो, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 किलो अन्न खाते हैं, और उस अन्न को, उसमें जूस भी है, उसमें फल भी हैं, उसमें घी, बादाम, रोटी, ये वो टोटल मिलाकर के लगभग 2-2.5 किलो वजन हम 24 घंटे में खा लेते हैं। उसके बाद में जो खाना हम खाते हैं, तो उस खाना खाने के बाद में सबसे पहले पाचक जो होता है, उसका सबसे पहले रस बनता है। रस के बाद वो रस जो है मिक्स होता है खून के अंदर, खून के बाद में फिर मांस, मांस के बाद में फिर मज्जा, और लास्ट में जाकर के फिर वो सीमेंट बनता है। अगर मान लीजिए हमने 2.5-3 किलो के हिसाब से 1 महीने के अंदर करीब 30 या 90, यानी हमने 1 कुंटल, मैक्सिमम 1 कुंटल मान लीजिए, 100 किलो मान लीजिए, अगर हमने 100 किलो अन्न खाया है तो उस 100 किलो अन्न के खाने से 1 महीने के अंदर अंदर जो वीर्य बनेगा वो बनेगा 5 से 10 ml। अब 5 से 10 ml वीर्य बना, उसके बाद में जो युवा वर्ग या युवा वर्ग से ऊपर के भी लोग हैं, 50+ हैं या 40+ हैं या 60+ हैं, जो भी हैं, मोस्टली ये वीडियो वैसे तो आधारित है युवा वर्ग के लिए कि किस तरीके से वो अपने लक्ष्य को पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम उस वीर्य को वो 8वें दिन, 10वें दिन, 15वें दिन उसको अपनी ऊर्जा को नाली में बहा रहा है। तो जो बच्चे 15 साल से लेकर के 25 साल तक की आयु के जो बच्चे हैं, जिनका जीवन, जो क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, घर वाले उन्हें पढ़ने के लिए बाहर भी भेज रहे हैं कि मेरा बेटा आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, कोचिंग के लिए बड़ी-बड़ी दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर आदि वगैरह में भेजते हैं बच्चों को, लेकिन उनका लक्ष्य कैसे पूरा हो सकता है? तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है कि जिनका जीवन आधारित है केवल इस वीर्य को। जो बच्चे अपना वीर्य को संजोए रखते हैं, जो खंडन नहीं करते हैं, जो खंडित नहीं करते हैं, तो सबसे पहले जो उनका होगा तो
किसी बच्चे ने अपना वीर्य खंडन नहीं करा लगभग 30 दिन तक, तो उसके चेहरे की चमक, उसके चेहरे का तेज बढ़ता चला। जब उसके चेहरे का तेज जब बढ़ेगा, तो जब क्लास में वो जब बैठेगा, तो बैठने के बाद में जो है फिर वो एक एक चीज वो प्रोफेसर की, जो टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, उसके दिमाग में फीड होती चली जाएगी। इसे बोलते हैं हम तेजस। अब जैसे मान लीजिए ये ब्रेन है, इसके बाद में यहाँ से ये रीड शुरू होती है। नीचे रस, बाकी जब 30 दिन अपने वीर्य को वो बिल्कुल नाली में नहीं बहाएगा, नष्ट नहीं करेगा, तो उसका सबसे पहले बढ़ेगा तेजस। नंबर 1 पे तेजस। अगर वो अपने वीर्य को 60 से 90 दिन तक खंडित नहीं करता, नाली में नहीं बहाता, तो वो ऊर्जा जो है उसकी, फिर उसके बाद में आएगा ओजस। ये तेजस और ओजस, ये दोनों जो इसकी जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो केवल यहां तक सीमित रहेगी। ये बहुत कठिन विषय है, बहुत कठिन तपस्या है। अगर उसने तेजस की और ओजस की दोनों स्टेजों को उसने पार कर दिया है, तो लास्ट में यहां से फिर उसका, इसमें एक वो होती है सेरिब्रल फ्लूइड होता है इसके अंदर, ब्रेन के अंदर सेरिब्रल फ्लूइड, ये तीसरी स्टेज होती है। अगर इस तीसरी स्टेज पर अगर कोई व्यक्ति पहुंचता है, तो ये समझ लीजिए उसको बोलते हैं तेजस। तेजस के बाद ओजस, ओजस के बाद में आएगा सोमरस। जो व्यक्ति सोमरसवान हो जाएगा, उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए स्वामी विवेकानंद जब विदेशों में गए थे, जर्मनी भी गए, अमेरिका भी गए, फ्रांस भी गए, इंग्लैंड भी गए, बहुत से देश, तो उनसे वो चिपकते थे। क्यों चिपकते थे? ऐसा लगता था कि हम जो है स्वामी विवेकानंद से ज़्यादा बातचीत करें। क्योंकि जब ये तीसरी स्टेज में जब पहुंचता है, जिसका नाम है सोमरस, ये सोमरस वाली जो स्टेज है, ये तीसरी स्टेज होती है, जो इस स्टेज पर करीब 1 से 1.5-2 साल लगता है। 1.5 साल तक जो भी व्यक्ति अपने वीर्य को बिल्कुल शरीर में एक एक बूंद भी नष्ट नहीं करेगा, नाली में नहीं बहाएगा, उस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर रखेगा, तो ये तीसरी स्टेज पर पहुंच जाएगा। और जब तीसरी स्टेज पर पहुंच जाएगा, तो समाज में उस व्यक्ति के पास में जिस प्रकार फूल की सुगंध के पास में मक्खी आती हैं, तो फूल खिलता है तो क्या होता है, मक्खियां उसके इर्द गिर्द घूमती हैं, उसकी सुगंध को घूमती हैं। इसी प्रकार जो सोमरस वाली जब स्टेज है, तो इस स्टेज पर केवल जब आदमी पहुंचता है, तो उसका जो शरीर है वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, उसके शरीर से एक सुगंध निकलेगी, लोग उसे घिर लेंगे, लोग कहेंगे कि हमारे पास उसकी बैठने की इच्छा कर रही है, बातचीत करने की इच्छा कर रही है, उठेंगे नहीं वहाँ से। जिस प्रकार मधुमक्खी उस फूल के चारों तरफ घूमती रहती है, उसका रसपान करती है, उसकी सुगंध को सूंघती है, इसी प्रकार ये सोमरस की तीसरी स्टेज है। अगर इन तीनों स्टेजों को जो स्टूडेंट पार कर लेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि वो सेलेक्ट ना हुआ IAS में, IPS में, या SSC में, या पुलिस में, या फोर्स में, या वैज्ञानिक उसमें, साइंटिस्ट बनना चाहे तो साइंटिस्ट में। क्यों?
कि उसके शरीर की जो सेल हैं, बॉडी की जो सेल हैं, उसका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि बीमारी का तो कोई मतलब ही नहीं। क्यों कि ये जो हमारा ये क्या नाम है वीर्य है, ये हमारे शरीर में एंटीबायोटिक का भी काम करता है। जिस व्यक्ति को इतनी ताकत जब रहेगी, उसको कितने मच्छर काट खाओ, कितनी मधुमक्खी काट खाओ, कितने, वो बिल्कुल व्यक्ति पर कोई असर नहीं होगा। वो साथ के साथ जो है वो खत्म होते रहेगा। क्यों कि उसके अंदर जो ऊर्जा है, जिस प्रकार एक गाड़ी है, जब गाड़ी में किससे चलती है? ऊर्जा से चलती है। जब तेल है उसके अंदर तो गाड़ी चलेगी, और जब तेल ही उसके अंदर नहीं है तो क्या होगा? गाड़ी नहीं चलेगी। इसी प्रकार व्यक्ति के अंदर अगर वीर्य है, हर उसमें ये रीढ़ की हड्डी आ गई, ये शरीर हो गया, तो रीढ़ की हड्डी में क्या है कि जो अपना वीर्य नष्ट कर देते हैं तो क्या है उनका? कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, सिर में दर्द, दुनिया भर की बीमारी हो जाती है। और माँ बाप उनके जो है डॉक्टर के पास में जाते हैं और ले जाते हैं, और फिर डॉक्टर साहब देखो इसका दी कमर में दर्द नहीं हो। माँ बाप बेचारे नहीं जानते कि इसमें कारण क्या है। इस उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में है, उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है। उसका मूल रूप जो कारण है वो है केवल वीर्य। क्यों? तो वो अपनी वीर्य को जो है नाली में भर, माँ बाप नहीं समझ रहे। इसलिए जो बच्चे इसका पालन नहीं करते, वो कभी भी उम्मीद ना करें कि मैं IAS हो जाऊंगा, IPS हो जाऊंगा, SSC निकाल लूंगा, क्योंकि शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। जब ऊर्जा है जो है हमारी बॉडी का रिसेप्टर है, जब रिसेप्टर ही हमारा सही नहीं है तो ना फिजिक्स समझ में आएगी, ना केमिस्ट्री समझ में आएगी, ना जीके समझ में आएगी। वो ये घूमता रहेगा एग्जाम में कि ये इस पर निशान लगाऊंगा, इस पर निशान लगाऊंगा, इस पर, वो बिल्कुल जो है रोटी खा करके अपने घर पे आ जाएगा और अपने जीवन को वो बर्बाद कर लेगा। तो कितने मिनट हो गई? तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों से कि आप लोग जो है अगर अपने जीवन को ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले मेरी बात को ध्यान में रखें कि हमें अपनी बॉडी का वीर्य बिल्कुल, जब तक हमारी शादी नहीं होगी, 25-30 साल तक सब फाइनल हो जाता है। उसका जीवन का आधार वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। इसीलिए मैं सब बच्चों से आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी बात को जो है इसको रखिए और इस बात का आप अपने जीवन में उतार के देखें कि इसका कितना अच्छा मतलब जो है रिजल्ट होता है। जो व्यक्ति मेरी बात को मान लेगा, मैं लिख के देता हूँ उस बात के लिए कि उसका लक्ष्य जो उसने बना दिया है, कलेक्टर का, SP का, जज का, पुलिस का, साइंटिस्ट बनने का, वो ना पूरा हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज की वीडियो बस इतनी रहेगी मेरी, और अगले हम एपिसोड में हम दूसरी मतलब इसी पे आधारित एक वीडियो और प्रस्तुत करेंगे। और मेरा जो ये चैनल है श्री जी के नाम से, इस पर आप सब्सक्राइब करें इसे, और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को प्रणाम दे रहा हूँ। प्रणाम।